इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमाइंस चैप्टर से। तो देखिए राइट है एन डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल एल्कली व्हाई। तो क्वेश्चन में ये राइट है कि जो आपका बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा है वो इनसॉल्युबल है एल्कली में, क्यों, आपको रीजन बताना है। तो देखिए आपसे यदि फार्मूला बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो देखिए एन डाई एथाइल राइट है, तो पहले हम ये समझ पाएंगे कि बेंजीन सल्फोनामाइड क्या होता है। हिंसबर्ग रीजेंट आप जानते होंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट, जो डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को। तो यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन जो है किसके साथ हुई है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, जिसका फार्मूला क्या होता है C6H5SO2Cl। अब इसकी रिएक्शन हमको करना है किसके साथ, सेकेंडरी एमाइन के साथ। सेकेंडरी एमाइन का जो फार्मूला है तो आपको मालूम होगा NH(C2H5) होल ट्वाइस। तो ये हमने देखिए राइट किया C2H5 और क्या होल ट्वाइस। जब हम इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रीजन के साथ करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां से Cl और यहां से H आपका रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट यहां पे बनेगा एन डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखिए यहां से HCl रिमूव हो गया, N है यहाँ पे और C2H5। अब इसे हम लोग बोलते हैं एन डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब क्वेश्चन राइट था कि ये जो है एल्कली में इनसॉल्युबल क्यों है, इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो इनसॉल्युबल क्यों है, तो उसका रीजन आप बताएंगे लैक ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए यहां ध्यान से N के पास यहां हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये क्या होगा, एल्कली में या बेस में इनसॉल्युबल होगा। यहीं पे यदि हम प्राइमरी एमाइन लेते हैं तो सॉल्युबल इन एल्कली होता, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि एन डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड में लैक ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम है, इसलिए क्या है, ये इनसॉल्युबल है इन एल्कली। तो ये भी आप बता सकते हैं कि जो N है इससे कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, मतलब कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच नहीं है, इस वजह से क्या है, ये इनसॉल्युबल है एल्कली में। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन व्हाई। तो ये क्वेश्चन जो है मेनी टाइम्स जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए एनिलीन का पहले फार्मूला बना लेते हैं। ये आपका एनिलीन है, ठीक है, यहाँ पे हमने राइट किया NH2, ये NH2 है। अब जो है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन इसके साथ कराना है, तो जैसे मान लीजिए एल्काइलेशन हम लोग कर रहे हैं। एल्काइलेशन में हम लोग क्या लेते हैं, CH3Cl, और यहाँ पे हम लोग प्रेजेंस रखते हैं किसका, AlCl3 का, एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस होता है। तो देखिए अब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो AlCl3 जो है ये लुईस एसिड है। ये क्या है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड जो है और ये बेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जो AlCl3 है यहाँ पे बॉन्डेड हो जाता है। जब ये बॉन्डेड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन। इस वजह से ये जो है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन गिवन नहीं करता, क्योंकि ये जो है कैटालिस्ट है और कैटालिस्ट अनचेंज रहता है, ओवर द रिएक्शन अनचेंज रहता है, अनकंज्यूम रहता है। लेकिन यहाँ पे AlCl3 इस NH2 के साथ कंबाइन हो जाता है, तो जिससे एक सॉल्ट बनता है। और रीजन आप ये बता पाएंगे कि लुईस एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो ये बेस है और एसिड है, तो आपस में जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बनने की वजह से ये हमारा चेंज हो जाता है, अनचेंज नहीं रहता, चेंज हो जाता है हमारा लुईस एसिड। इसलिए जो कैटालिस्ट है, इस वजह से जो एनिलीन है डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। राइट अ सिंपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथाइल एमाइन एंड एनिलीन। तो देखिए ये मेथाइल एमाइन है, मेथाइल एमाइन का मतलब है CH3NH2, और ये एनिलीन है, एनिलीन का मतलब है C6H5NH2। देखिए CH3NH2 है और C6H5 क्या है, NH2 है। इसे आप ये बोलेंगे ये एलिफैटिक है और इसे आप बोलेंगे क्या है, ये एरोमेटिक है।
अब आपको ऐसा कोई केमिकल टेस्ट बताना है जिससे ये डिस्टिंग्विश हो पाए। तो आप ये सोचेंगे कार्बिलेमाइन टेस्ट, तो कार्बिलेमाइन टेस्ट ये दोनों गिवन करते हैं, इसमें भी फॉल स्मेल आता है, इसमें भी फॉल स्मेल आता है। तो एलिफैटिक एमाइन एंड एरोमेटिक एमाइन को आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ कराएंगे? नाइट्रस एसिड के साथ। इसका फार्मूला होता है HNO2। तो C6H5NH2 मतलब एनिलीन जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा C6H5N2Cl, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और कोई नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी और ये स्टेबल होगा। और यहां पे जब हम रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पे एल्कोहल बनेगा और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नाइट्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होगी, एल्कोहल बनेगा, और इसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, स्टेबल बनेगा कंपाउंड। तो आप ये बताएंगे कि हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। ये फर्स्ट केमिकल टेस्ट हो गया। सेकंड, यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है तो इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ कर सकते हैं, Br2 वाटर के साथ। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा इसमें और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। यहां पे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे जो है रिएक्शन कराने पे आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट गिवन करेगा, ये पॉजिटिव टेस्ट गिवन नहीं करेगा। 2 केमिकल टेस्ट आप राइट कर सकते हैं। नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, इसमें स्टेबल कंपाउंड बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसमें अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, मतलब इसे फर्दर रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो एल्कोहल प्लस क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस, उसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। सेकंड, आप ये बता सकते हैं कि एनिलीन की रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा और इसमें जो है आपका ये जो है गिवन नहीं करेगा टेस्ट। फिर सेकंड देखिए क्या राइट है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है, तो अभी मैंने बताया आपको कि ये जो है एमाइन जो है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो जब एलिफैटिक होता है तो ये क्या गिवन करता है? एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए CH3 होल ट्वाइस और यहाँ पे आपका बनेगा CH और यहाँ से OH, यहाँ से O और यहाँ से H प्लस आपका क्या बनेगा? तो देखिए नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, N2 गैस बाहर निकलेगी आपकी और साथ में बनेगा आपका वाटर। तो ये क्या होगा? कोरिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ आपका? कोरिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो एलिफैटिक एमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनता है।